क्या आप अभी भी इस बिलीव में बैठे हैं कि इंडिया बहुत बेटर है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सही रहेगी। आई पर्सनली लाइक इंडिया अलॉट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इफ आई लाइक अ कंट्री तो मैं वहाँ पे काम भी करना चाहूंगा। एनीबडी हु हैज मूव्ड अब्रॉड इन पास्ट एंड स्पेसिफिकली कमेंट्स ऑन इंडिया, उसका ये मतलब नहीं है कि दे वांट टू पुट इंडिया डाउन, बट वी रादर आल्सो वांट टू हाईलाइट कि बाकी चीजें भी शायद बेटर हो सकती हैं। यार, एक होता है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, एक होता है सबका पर्सपेक्टिव। मैं कहता हूँ दोनों चीज़ों को साइड पर रखते हैं और एक कॉमन सेंस के हिसाब से बात करते हैं, पूरा एवरेज केस सिनेरियो। चलिए ज़रा बात कर लेते हैं स्टार्टिंग सैलरीज की। एनीबडी हु ग्रेजुएट्स अब्रॉड, उनकी डेफिनेटली सैलरी लगती ही है 2 से 3 लाख रुपए। अब ज़रा अगर मैं सेम सिनेरियो की बात कर लूँ कि अगर हमारे पास बैचलर्स में इंडिया में 50 बच्चे हैं, 50 के 50 ग्रेजुएट होते हैं, उन सब की नौकरी 1 लाख या 2 लाख रुपए नहीं लगती है। अगर उन्होंने मास्टर्स भी कर लिया तो सबकी सैलरी उतनी अच्छी नहीं लगेगी। वेयर एज अब्रॉड में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने मास्टर्स यहाँ पे की है तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा यहाँ पर 2 या 3 लाख की सैलरी पे जा पाना। तो अगर वो सेम केस सिनेरियो 50 बच्चे मास्टर्स में यहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं तो उनमें से 45 को तो ये नौकरी मिलनी ही मिलनी है, और रह गए जो 5 लोग उनको भी कुछ ना कुछ टाइम में नौकरी मिल जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको नौकरी मिली ही नहीं है व्हेनेवर यू ग्रेजुएट इन अब्रॉड। वेयर एज इंडिया में स्पेसिफिकली अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं होती है कि आपकी सैलरीज इतनी ज़्यादा रहेंगी। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है अब्रॉड में कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी कंपेयर टू आर साउथ एशियन कंट्रीज बहुत बेटर है। चलिए सैलरीज के साथ साथ जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल की भी बात कर लेते हैं। जर्मनी में वर्किंग आवर्स तो आपने सुना ही होगा, सॉर्टेड है। और मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे 4-4.5 साल काम करने के बाद कि डेफिनेटली यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ वे सॉर्टेड कंपेयर टू आर कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है जो कि हमारी कंट्रीज़ में मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और साथ साथ अगर आपको अच्छे पैसे भी मिल रहे होंगे और आपकी सेविंग का थ्रेशोल्ड भी थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो और बेटर है। और वैसे भी जब भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो आप अपने ऑफिस को कम हिट करते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वेल, क्योंकि यहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट के हिसाब से आप कम परेशान होंगे अपने ऑफिस से। और बात सिर्फ वर्किंग एनवायरनमेंट की नहीं होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जर्मनी में किसी स्टोर पे खड़े हुए बंदे या फिर किसी कॉफ़ी शॉप पे खड़े हुए बंदे की लाइफ को कंपेयर करेंगे हमारी कंट्री से, तो लाइफ में बहुत डिफरेंस है। मैं सिर्फ कॉर्पोरेट नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप छोटी जॉब्स को भी पकड़ लीजिए। कोई भी इंसान, एक एवरेज इंसान, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी इंसान किसी भी टाइप की जॉब हमारी कंट्रीज़ में कर रहा है तो वहाँ पे धक्का मुक्की नौकरी में और काफ़ी ज़्यादा पुट डाउन होना, अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन है। वेयर एज यहाँ पर यू आर ट्रीटेड मोर इक्वली, क्योंकि हो सकता है कि एक स्टोर पर खड़ा बंदा आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा हो जो कि आप अपनी कॉर्पोरेट नौकरी में नहीं कमा पाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो 2 मिनट कंट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात कर लेते हैं। जर्मनी में 2025 में आपको 12.5 यूरो पर आवर मिलती है सैलरी, जिसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए हैं तो आपको 20 घंटे अलाउड होगा काम करना, जिसका मतलब है 12.5 इंटू 20 इंटू 4 हफ्ते तो आप 1000 यूरो पक्का कमा पाएंगे अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम करते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को फुल टाइम नौकरी भी बना दूँ, जिसका मतलब है कि एक एवरेज इंसान जो कि इंडिया में मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग पे काम करता है, वो यहाँ पे आकर अगर काम करेगा तो उसके लिए ये सेम चीज़ पॉसिबल होगी 2000 नेट कमा पाना, क्योंकि अब वो 12.5 यूरो इंटू 40 घंटे पर वीक इंटू 4 वीक्स 2000 नेट बनता है। तो ये 2000 नेट सैलरी तो कंप्लीटली डिफरेंट है और इसमें उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाता है जो कि उनका इंडिया की नौकरी में था। तो अगर आप इस चीज़ को ऐसे कंपेयर करें तो एक बड़ी फ्रेंचाइजी में काम करने के बाद भी इंडिया में आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सेविंग्स ही बहुत कम होंगी। वेयर एज अगर आप सेम चीज़ जर्मनी में देखें तो आपके लिए पॉसिबल होगा अपना पूरा मंथली खर्चा 1000 में निकाल देना और अपने लिए स्पेसिफिकली 1000 यूरो साइड कर लेना। ये क्लियरली पॉसिबल है एक मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग में काम करने वाले इंसान के लिए भी। अभी तो मैं कॉर्पोरेट नौकरियों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट नौकरियों में तो गैप्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑफकोर्स एक पॉसिबिलिटी होगी कि इंडिया में अगर आप ऐसी जगहों पे कहीं रेस्टोरेंट्स में या कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी इतनी ग्रो नहीं करेगी, और शायद जर्मनी में भी ऐसा है कि आपकी सैलरी इतना तेज़ ग्रो नहीं करेगी। बट अगर आप कॉर्पोरेट टर्म्स में बात करें, कॉर्पोरेट ऑफिसेस की बात करें, तो वहाँ पे आपकी प्रोफेशन में सैलरी जंप करना इन सम टाइम इज़ मच मोर ईजियर। वेयर एज अगर आप इंडिया में कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट मेनी थिंग्स, कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपके नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। बट वेयर एज अगर आप जर्मनी में हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और आपकी लाइफ भी बहुत सॉर्टेड रहती है, और एंड एट द सेम टाइम आपको ईयरली ग्रोथ मिलती रहती है, जिसका मतलब है कि आपका सेविंग्स पोटेंशियल एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत ज़्यादा रहने वाला है कंपैरिजन में जर्मनी टू इंडिया के। जैसे आप ग्रेजुएट होते हो जर्मनी में आपको 3000 यूरो मिल जाता है, कई केसेस में 3200 मिलता है, कई केसेस में 3500 मिलता है, बट ये नंबर आपको ओवरऑल जर्मनी में मिल ही जाता है जो कि है 3000। उस बिहाफ पर आपके लिए 2 लाख रुपये कमाना और 90,000 रुपये पर मंथ साइड करना बहुत बहुत कॉमन और बहुत बेसिक बात है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा सेविंग कर रहे हो, इतना तो आप कर ही लोगे, इतनी ईजी बात है। फिर आता है सवाल कि आपने लोन लिया था कि नहीं लिया था। यार लाइफ में हमें ग्रोथ चाहिए फिनोमिनल, जिसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है।
वेयरएज़ अगर हम सेम मेहनत अगर इंडिया में कर रहे हैं तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि आपको उस मेहनत का रिवॉर्ड ना मिले। यार इससे ना मुझे एक बियर चेजिंग एनालॉजी याद आती है कि व्हेनेवर यू सिटिंग इन अ ग्रुप एंड अ बियर स्टार्ट्स चेजिंग यू, सो यू डोंट हैव टू बी द फास्टेस्ट इन द ग्रुप, यू जस्ट हैव टू बी द फास्टर देन द स्लोएस्ट। जिसका सिंपल सा मतलब है कि इंडिया में अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि क्लियरली पॉसिबल है कि अगर आपकी नौकरी 50,000 रुपये की है, 1 लाख की है, तो आप पूरी साल मेहनत करेंगे, आप अपने 10-10 घंटे भी लगाएंगे, 12-12 घंटे भी लगाएंगे, बट जब आप अगले साल अपनी इंक्रीमेंट के लिए जाएंगे तो क्लियरली वो आपको मना कर दें कि नहीं आपके लिए पॉसिबल नहीं है, हमें तो इतने पैसों में कोई और कैंडिडेट मिल जाएगा। क्योंकि ये सच भी है, अगर कोई बंदा इंडिया में 50,000 की नौकरी लेने के लिए निकलता है और वो ज़्यादा पैसे मांगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयर्स क्लियरली बोल देते हैं कि हमारे पास 45 में इतनी सारी ऑप्शंस है। ये चीज़ जर्मनी में भी ऑफकोर्स है, बट उस हिसाब से आपके लिए यहाँ पर एवरेज मेहनत करने में भी रिवॉर्ड्स हैं। जिसका मतलब है कि अगर आप बहुत टॉप परफॉर्मर नहीं हैं तो भी आप अब्रॉड, ना ही सिर्फ जर्मनी में, ना ही सिर्फ यूएस में, कनाडा में, बट इन जनरल अब्रॉड में अगर आप बहुत अमेजिंग भी नहीं है और बहुत टॉप परफॉर्मर भी नहीं है तो भी आपके लिए लाइफ में रिवॉर्ड्स हैं। ये एक सिंपल सा फैक्ट है जो कि काफ़ी सारे लोग जो अब्रॉड रहते हैं वो रियलाइज़ करेंगे कि इवन दो वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं बट उनकी सैलरीज भी अच्छी हैं कंपेयर टू इंडिया में टॉप परफॉर्मर्स की। यार इंडिया होगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के अच्छा, बट एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदे के लिए ग्रेजुएशन करना, उसके बाद नौकरी ढूंढने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर तो आपने पहले नौकरी की हुई है तो आपको आइडिया होगा मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, और अगर आपने नौकरी नहीं की है तो आपको डेफिनेटली आइडिया लग जाएगा। काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है कि काफ़ी लोग इंडिया में नौकरी स्टार्ट करते हैं एंड देन दे रियलाइज कि ऑफिस में जितने भी लोग बैठे हैं वो अल्टीमेटली अब्रॉड ही जाना चाहते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे भी बैठे हैं कि वो सोचते हैं ओ मैं इस ऑफिस में इसलिए हूँ क्योंकि इनकी अगली ब्रांच या फिर ये ऑन साइट पर वहाँ पर भेजते हैं, तो मुझे लगा मैं यहाँ पर काम कर लेता हूँ ताकि मैं कल को वहाँ चला जाऊँ। घूम फिर के बाद वहीं पर आती है कि आपकी बेटर सैलरी और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ पर है, तो बेटर रहेगा आप उसको स्टार्टिंग से ही चेज़ करने लग जाओ। कोई सेंस नहीं है कि 10 साल इंडिया में काम करो फिर सोचो कि मैं अब्रॉड चला जाता हूँ। पहले मूव हो जाओ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाए, ताकि आपके लिए इजी हो। एंड इवन दो अगर आपको लगता है कि आपको ये स्पेसिफिक कंट्री पसंद नहीं आएगी तो आप कभी भी मूव बैक कर सकते हैं, और जब आप मूव बैक करेंगे तो आपको बेटर सैलरी तो डेफिनेटली मिलेगी जहाँ पे आप थे उससे। यार ये चीज़ मैंने जनरली भी नोटिस किया है, जो हम 90s वाली एरा वाले लोग हैं ना, हमें ये नहीं सिखाया गया था कि एम हायर, हमें ये बताया गया था कि आप मेहनत कर लो, मेहनत करोगे तो गाड़ी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा और आपकी नौकरी लग जाती है और आपको वहाँ पे मेहनत करते रहना होता है। ये चीज़ें काफ़ी पुराने ज़माने में होती थी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है तो ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। बट द वर्ल्ड इज़ मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन विच इज़ स्मार्ट वर्क इज़ एवरीथिंग। आपको जितना काम दिया गया है आप उसको सही तरीके से करें और फास्टर तरीके से करेंगे तो आप ज़्यादा पेड होंगे। ऐसा नहीं है जो ज़्यादा बैठता है उसी को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो हमें नहीं सिखाई गई थी। इसलिए मेरा सजेशन मोस्टली लोगों को ये रहता है कि नेवर गेट सेटिस्फाइड विद द नॉर्मल जॉब्स, ऑलवेज एम हायर। अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो आप ये देखें कि अगर ये सेम चीज़ मैं दूसरी लोकेशन में कर रहा हूँ तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा। जिसका इमीडिएट मतलब है कि आपको अगर कंट्री चेंज करनी है तो आपको अपनी हायर एजुकेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि ओके मुझे पैसे बचाने हैं और मुझे उस कंट्री में पहुंच जाना है, बट अल्टीमेटली अगर आपको उस कंट्री में लॉन्ग टर्म रहना है तो बेटर रहेगा कि आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी उस कंट्री में ले लें ताकि आपके लिए लॉन्ग रन में फुल बेनिफिट्स हों। यार अल्टीमेटली ना मनी इज़ अ वेरी बिग डिसाइडिंग फैक्टर। कुछ नहीं रखा ये 20, 30, 50 हज़ार या 1 लाख रुपए की जॉब में भी इंडिया में जिस तरह के खर्चे आजकल लाइफ में आपके बढ़ रहे हैं, हर इंसान अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करना चाहता है, तो 1 लाख भी बहुत छोटा नंबर हो चुका है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। प्लस अगर हम बात करें ऐसे लोग मैरिड हैं और आपको थर्ड पर्सन का भी ख्याल रखना है तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, और सेविंग पोटेंशियल तो इस केस में बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो बेस्ट तो ये रहता है कि इफ़ यू कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड या फिर आप लोअर मिडिल क्लास से नहीं हैं, आप मान लीजिए आप मिडिल क्लास से हैं, आप डेफिनेटली अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। क्या उसका मतलब है कि आपको लोन लेना चाहिए? कई केसेस में हाँ, इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस एज वेल, क्योंकि आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर आपने डिग्री कर ली होती, लोन पे भी की होती भले ही, उसके बाद जिस भी सैलरी पे आप जाएंगे वो अल्टीमेटली 2 या 3 साल में कवर अप कर देगा। आपकी एजुकेशन पे पैसे लगाना वर्थ इट होगा। हाँ, अब भी आपने सेम एजुकेशन यूएस में की है कि कनाडा में की है कि जर्मनी में की है, ये थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि जर्मनी में ट्यूशन फीस कम है तो उस हिसाब से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है और एजुकेशन रिलैक्स रहती है। आपका मेजर खर्चा सिर्फ ब्लॉक अकाउंट ही होता है। और अगर तो आपको लगता है कि आप एक एवरेज इंसान है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आपके लिए अब्रॉड बनाए, क्योंकि आप एवरेज मेहनत भी करेंगे तो आपकी लाइफ सॉर्टेड ही रहेगी। आई एम कॉन्फिडेंट इन काफ़ी केसेस में उन लोगों से भी बेटर रहेगी जो इंडिया में टॉप परफॉर्मर्स हैं, हु आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, क्योंकि जो स्ट्रीट स्मार्ट इंसान इंडिया में बैठा है उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि दे विल फाइंड वेज टू अर्न मनी एंड टू डू बेटर थिंग्स एंड मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। बट फॉर एन एवरेज पर्सन
अब्रॉड में रहना आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। सो माई होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज डोंट लेट एनीबडी टेल यू कि आप अब्रॉड चले जाएंगे तो आपके साथ ये होगा। अल्टीमेटली आपके साथ सॉर्टेड ही रहेगा। अगर आप एक पॉजिटिव इंसान है, कम चिक करने वाले इंसान है, तो आपके लिए अब्रॉड डेफिनेटली एक सॉर्टेड ऑप्शन है। सिंपली सिट डाउन वन डे, मेक अ क्लियर कैलकुलेशन चार्ट कि आप अपनी प्रोफेशन में जो है उसमें बेसिक सैलरीज का चल रही हैं, आपके 2-3 साल में कितनी सैलरीज हो जाएंगी, आज से 3 साल में आपकी पोटेंशियल सेविंग्स कितनी होगी अगर आप बेसिक तरीके से खर्चे करते हैं, तो उससे आप रेशो लगा पाएंगे कि मैं अगले 5 साल में इतने पैसे बचा पाऊंगा इस प्रोफेशन के हिसाब से। अगर मैं वहाँ पे सेम चीज़ करता हूँ या फिर मैं किसी और कंट्री में सेम चीज़ करता हूँ तो मैं वहाँ पे कितने बचा पाऊंगा। जब आप ये मैथ लगाएंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके लिए लोन लेना भी वर्थ इट है। तो प्लीज़ 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 डोंट इवन लेट योर पेरेंट्स टेल यू कि इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ये इंडिया में तो सब कुछ है, सारी चीज़ें सॉर्टेड रहती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना जल्दी आप ये रियलाइज़ करेंगे कि करियर में किसी भी बंदे के लिए स्टार्टिंग में अब्रॉड मूव होना इज़ मच ईजियर, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सैलरीज बेटर मिल जाती हैं रादर देन कि आप ऑलरेडी अपनी लेट 30s में 40s में पहुंच जाएं और तब अब्रॉड मूव हो रहे हैं। क्योंकि अगर ये सेम चीज़ आपने पहले कर ली होती तो हो सकता है कि लाइफ में आपको बाकी चीज़ें थोड़ा बेटर पहले मिली होती, थोड़ा जल्दी मिली होती, आपके पास एक्सपोजर ज़्यादा होता। क्योंकि इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन देयर लेट 30s और इवन स्टार्टिंग देयर अर्ली 40s, it's easier for you to understand the world in a better manner now। तो अब अगर आपके पास ऑलरेडी 10 साल का डेकेड एक अब्रॉड का एक्सपीरियंस है और अब आप इंडिया मूव करते हैं तो ये केस भी बहुत बेटर रहता है। हाँ, ऑफ कोर्स ये नॉर्मल सी बात है कि अब कोई 10 साल अब्रॉड रह लेते तो शायद वो वापस नहीं जा पाएगा, उसके लिए वही सारी चीज़ें बेटर है। बट दिस इज़ आई थिंक अ वेरी इंडिविजुअल काइंड ऑफ पर्सनलाइज थिंग कि किसी इंसान को ये करना है, किसी इंसान को ये नहीं करना है। बट अगेन एवरेज केस की मैं बात करूं तो इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस कि करियर की स्टार्टिंग में आप अब्रॉड से स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी सैलरी का पोटेंशियल, आपकी प्रोफाइल का पोटेंशियल बहुत अमेजिंग रहने वाला है। आई हैव पर्सनली सीन अ लॉट मेनी पीपल ग्रो व्हेन दे हैव मूव्ड अब्रॉड, और इवन द पीपल हु हैव कम बैक फ्रॉम अब्रॉड, उनके लिए बहुत ईजी रहता है और क्लियरली आपके लिए पॉसिबल होगा एक बेटर पैकेज में नौकरी पकड़ पाना, जो कि आपके लिए पहले पॉसिबल नहीं था। तो जिसका मतलब है कि इवन दो आप अब्रॉड होकर अपनी स्टडीज कर आए हैं तो अब आपके लिए इजी है एक बेटर पैकेज पे जा पाना। आई होप यू गोइंग टू रिफ्लेक्ट अपॉन द पॉइंट्स दैट वर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, और मैं आपकी 1% हेल्प कर पाया हूँ ये डिसाइड करने में कि क्या अब्रॉड मूव होना वर्थ इट है कि नहीं है, और स्पेसिफिकली क्या जर्मनी मूव होना आपके लिए बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट देम इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चाओ चाओ।